हेलो स्टूडेंट, टेक्नोलॉजी पाथ की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो हमारा बीएड सेकेंड ईयर और इंटीग्रेटेड फोर्थ ईयर का है। टॉपिक का नाम है स्वयं आकांक्षा स्तर। व्यक्ति के स्वयं की आकांक्षा का स्तर लेवल क्या होता है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये देखते हैं कि एक व्यक्ति है वह अपने इच्छा, तमन्नाओं, महत्वाकांक्षाओं का जो स्तर है वो हमेशा ऊपर रखता है। वह कुछ भी प्राप्त करता है, जब सामान्य स्थिति में जब वो प्राप्त कर लेता है, जो उपलब्धि प्राप्त कर लेता है, तो उससे उसकी आकांक्षा का स्तर हमेशा और बढ़ जाता है, लेकिन उपलब्धि का स्तर कम ही रखता है, जिससे उसकी जो इच्छाएं हैं वो आगे चल के पूर्ण नहीं हो पाती। तो अगर हमें अपनी इच्छाओं को दिन प्रतिदिन पूर्ण करना है तो अपनी उपलब्धि के स्तर को भी बढ़ाते रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम कुछ मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देंगे। जो पहला है आकांक्षा। हम 3 बातों को इस पूरे टॉपिक में डिस्कस करेंगे। पहला है आकांक्षा। आकांक्षा है क्या? तो एस्पिरेशन है, जिसे हम सामान्य भाषा में इच्छा बोलते हैं, तमन्ना बोलते हैं, महत्वाकांक्षा बोलते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में हम आज बात कर रहे हैं, या स्वयं की इच्छा के बारे में बातचीत करेंगे। उसके बाद सेकंड हमारा जो बिंदु होगा वो है निष्पादन। निष्पादन का मतलब होता है परफॉर्मेंस। व्यक्ति ने क्या प्रदर्शन किया, क्या उसकी प्रस्तुति रही, उसके बारे में बात करेंगे। फिर है उपलब्धि, अचीवमेंट। जो उसने प्रदर्शन दिया उसके बाद उसको क्या अचीव हुआ, क्या प्राप्ति हुई, क्या सफलता अर्जित हुई, उसके बारे में, इन 3 पॉइंटों के बारे में बात करेंगे, जिससे व्यक्ति की आकांक्षा के स्तर का हमें ज्ञात होगा। अगर एक सामान्य व्यक्ति जब कुछ प्राप्त करता है तो उससे पहले उसे क्या करना होगा? अपना परफॉर्मेंस देना होगा किसी भी क्षेत्र में। जैसे छात्र की बात करें तो छात्र जब लगातार अपने अध्ययन में लीन रहता है, मेहनत करता रहता है, एक कक्षा में जब वो अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए मेहनत करता है, तो उसकी मेहनत से पहले वो एक लक्ष्य निर्धारित करता है कि मुझे 95 से 98 की रेंज में अपनी रैंक लेके आनी है, जिससे कि मुझे सफलता अर्जित होगी। अब उसी के हिसाब से वो मेहनत कर रहा है, और जैसे ही उसको जब वो परसेंटेज उसे प्राप्त होती है, गेन होती है, तो वह परसेंटेज अगर 96 भी उसे मिलती है, उसका लक्ष्य क्या था? 95 से 98 के बीच में। तो अगर उसे 96 परसेंटेज प्राप्त होती है तो उसके मन में क्या इच्छा होती है? काश वो 98 आ जाती तो क्या फ़र्क पड़ता। तो वो इच्छा रही। एक सामान्य व्यक्ति ऐसा ही है, क्योंकि उसकी इच्छा का स्तर कभी खत्म नहीं होता, इच्छाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही रहती हैं। तो उस बालक के मन में भी इच्छा का स्तर एक लेवल और ऊंचा हो गया, लेकिन उसकी मेहनत, जो उसने मेहनत करी, जो उसने परफॉर्मेंस दी, वो मेहनत उतनी ही थी, लेकिन उसकी इच्छा का स्तर बढ़ गया। तो अगर आप अपने इच्छा के स्तर को बढ़ाना चाहते हैं तो अपना परफॉर्मेंस आपको अच्छा देना पड़ेगा, तभी आपको सफलता उसी परफॉर्मेंस के आधार पर ही प्राप्त होगी। यहाँ बात करते हैं एक सामान्य व्यक्ति की। सामान्य व्यक्ति हमेशा अपने आकांक्षा के स्तर को ऊपर रखता है, हाई, और अपनी उपलब्धि का जो स्तर है उसका नीचे ही रहता है, क्योंकि वो हमेशा अपनी पिछली उपलब्धि को आधार मान के ही अपनी इच्छा के स्तर को ऊपर करता है, एक स्टेप ऊपर रखता है। वो इस चीज़ को भूल जाता है कि अगर उसे अपनी आकांक्षा का स्तर ऊपर रखना है तो उसे अपना परफॉर्मेंस भी अच्छा ही देना होगा, और उसके लिए बेहतर मेहनत की आवश्यकता होती है, तभी वह अपने उपलब्धि को हासिल कर पाएगा। और उपलब्धि अगर उसकी अच्छी हुई तो निश्चित तौर पर वो अपनी इच्छा को भी पूर्ण कर पाएगा, जो वो अपने आप से स्वीकार करता है। एक चीज़ और है कि सफलता हमेशा प्रशंसा और आलोचना 2 बातों पर निर्भर करती है। यहाँ हम बात करें सफलता की, जो प्रशंसा और आलोचना पर निर्भर करती है। जब हम किसी कार्य को करते हैं और अगर हमें किसी अन्य व्यक्ति से जब प्रशंसा मिलती है उस कार्य के लिए, तो हमारा मनोबल, आत्मविश्वास बढ़ जाता है और हम उस कार्य को और अच्छा करने का प्रयास करते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अपनी प्रशंसा होने मात्र से या मिलने मात्र से ही वह अपने कार्य के लेवल को घटा देता है या सामान्य कर देता है कि ठीक है, मुझे मेरे कार्य में सफलता मिल गई ना, मुझे प्रशंसा मिल तो रही है, तो मैं अब उस कार्य को और आगे क्यों बढ़ाऊं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को उसके
कार्य में आलोचना मिलती है तो एक आलोचक भी एक व्यक्ति की सफलता का महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि अगर वो व्यक्ति उस आलोचक को या उसके द्वारा की हुई आलोचना को सकारात्मक रूप से ध्यान में रखता है तो वो अपनी कार्य को और बेहतर करने का प्रयास करेगा, जिससे कि वह अपने कार्य में सफलता अर्जित कर सके। तो प्रशंसक और आलोचक दोनों ही एक सफल व्यक्ति के मार्ग में एक अहम भूमिका निभाने का कार्य करते हैं। अच्छा, एक प्रयोग किया था पेस्टिंगर ने 1942 में। वो प्रयोग किया था, वो प्रयोग था कि एक कुछ कॉलेज के बच्चों का, जो कॉलेज के बच्चे से फर्स्ट ईयर के बच्चे हुए, उनका एक ग्रुप होता है। तो वो एक प्रयोग कर रहे हैं, उनकी आकांक्षा स्तर को जांचने के लिए वो प्रयोग कर रहे हैं। तो एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप को वो 2 भागों में विभाजित कर देते हैं और एक प्रोजेक्ट वर्क देते हैं उन्हें। प्रोजेक्ट वर्क दिया तो जैसे ही मध्यांतर होता है तो मध्यांतर में दोनों ही समूह के कार्य करने के बाद उन्हें उस कार्य के आधार पर उन्हें रैंकिंग देते हैं कि एक ग्रुप जिसने कार्य किया तो उसके कार्य के आधार पर उनकी उपलब्धि क्या रही, कि वो उपलब्धि ऐसी लग रही थी जैसे कि आपका कार्य उच्च स्कूली स्तर का हो, मतलब हाई स्कूल लेवल का आपने जो कार्य किया तो उससे आपको वो उपलब्धि मिल रही है। और दूसरे ग्रुप को कहा कि आप ऐसा कार्य कर रहे थे जैसे लग रहा था कि आपने कॉलेज लेवल क्लियर ही कर लिया हो, तो उनकी उपलब्धि, उनकी प्रशंसा करें और दूसरी जो ग्रुप है उनकी आलोचना की कहीं ना कहीं इस रूप से। अच्छा, मध्यांतर के बाद दोबारा से ये दोनों ही ग्रुप अपने काम में लग जाते हैं और जब काम वो प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट होता है तो उस वर्क से परिणाम क्या निकल के आता है, देखना बहुत आश्चर्यजनक हुआ। परिणाम निकल के आता है कि एक ग्रुप जिसको जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने ये बोला कि आपने जो आपका जो काम है वह ऐसा लग रहा है कॉलेज लेवल से भी हाई है, तो उनको जो बोला उनका स्तर, काम करने का जो स्तर है वो कम हो गया। क्यों? क्योंकि उनकी प्रशंसा हो गई तो उन्होंने सोचा ठीक है यार, ये तो स्कूल लेवल के काम कर रहे हैं तो उनसे तो बेहतर हमारा सर ने बताया, तो हमें अपने काम में बढ़ोतरी करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमने तो सफलता प्राप्त कर ली। लेकिन दूसरा ग्रुप जिसे ये बोला गया कि आपके काम करने का जो स्पीड है, जो लेवल है वो हाई स्कूल जैसा ही रह गया, लग ही नहीं रहा कि आप कॉलेज के बच्चों के लिए ये प्रोजेक्ट वर्क तैयार कर रहे हो, तो उन्होंने एक आलोचना के रूप में, एक सकारात्मक आलोचना के रूप में अपने उस जो उन्होंने विचार दिया उसे महसूस किया, तो उन्होंने अपने कार्य करने की क्षमता को आगे बढ़ाया और बेहतर कार्य किया और परिणाम ये निकला कि उनका जो रिजल्ट था वो दूसरे ग्रुप से ज़्यादा बेहतर और अच्छा रहा। तो फर्क क्या पड़ा, जहाँ व्यक्ति ने ये सोचा, जो पहला ग्रुप था जहाँ उन्होंने सोचा कि मुझे अपने कार्य में प्रशंसा मिल गई है तो मुझे तो कार्य करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर व्यक्ति ये सोचेगा तो अपने हार्ड वर्क को और अच्छा नहीं कर पाएगा। तो हमें अगर सफलता अर्जित करनी है तो अपने प्रशंसक और अपने आलोचक को साथ लेके चलना है, तभी हम एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था स्व आकांक्षा का स्तर, इसी के साथ समाप्त होता है। थैंक यू। बन गया।